नमस्कार सर मैडम, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, ऐसी मेरी कामना के साथ ये जानकारियाँ आप तक आती रहती हैं। और आज मैं बात करने वाला हूँ 7-5-3-1 रूल। जी हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7-5-3-1 इस रूल्स को, इस नियम को अपनाना काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी सबको होना चाहिए ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट में कभी डरे नहीं, अच्छा रिटर्न पा सकें और नुकसान ना उठाना पड़े। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। सबका जवाब वीडियो में नहीं दे पाता, लेकिन आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। आज मैं कुछ कमेंट को ले रहा हूं। देखिए, ये रवि माता सर रवि सर लिख रहे हैं, पर इन्होंने जो लिखा है ये 3000 रुपये की SIP कर रहे हैं। हर इनके पास करीब 10 म्यूचुअल फंड हैं और ये सारे म्यूचुअल फंड SBI के हैं। तो पहली बात तो ये कि एक ही AMC के सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। अलग अलग AMC के ही म्यूचुअल फंड होना चाहिए। बाकी पैसा आपका है, निर्णय आप लें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं कि मैं क्या करता। एक ही AMC के 10 म्यूचुअल फंड नहीं होने चाहिए। दूसरा, यहां पर ये देख सकते हैं आप, ये कंजम्पशन वाला, ये थीमेटिक, ये इक्विटी मिनिमम, ये भी थीमेटिक, ये फोकस ठीक है। यहां पर ये टेक्नोलॉजी, ये भी सेक्टोरल, PSU फंड, ये भी सेक्टोरल। मैं ऐसे सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में पैसा लगाना पसंद नहीं करता। मैं यहाँ के पैसे को दूसरे ब्रॉडर मार्केट वाले फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता। अब अगले कमेंट पर फिर आते हैं। रविंद्र सर लिखते हैं, रविंद्र सोनी सर, निप्पॉन इंडिया 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में SIP करना सही रहेगा। बिल्कुल सर, ये एक अच्छा फंड है। ये 500 मोमेंटम 50 जो इंडेक्स हैं वहाँ से उठाते हैं, 50 मोमेंटम वाले फंड को उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक अच्छा। अगले कमेंट पे आता हूँ। प्रमोद कुमार सर लिखते हैं, नमस्कार सर, SIP में कम और ज़्यादा कितनी बार किया जा सकता है? देखिए, SIP अमाउंट को आप कितनी बार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपकी SIP की जो डेट है उससे कम 10 से 15 दिन पहले उसमें आप करेक्शन कर लीजिए। अगर तुरंत में करते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी जो SIP है वही कटे, उसमें करेक्शन ना हो पाए। इसलिए कम से कम 10 से 15 दिन पहले ही आप वहाँ पर उसको चेंज कर लीजिए। अगले कमेंट पे आते हैं। सर रेगुलर, ये सुनील कुमार सर लिखते हैं, सर रेगुलर से डायरेक्ट में करने के लिए क्या करना होता है? देखिए, अगर आपने कहीं से रेगुलर म्यूचुअल फंड ले लिया है, उसको डायरेक्ट में जाना है, तो पहली बात तो आपने फंड कहीं से भी लिया हो, आपने बैंक से लिया, किसी ब्रोकर से लिया, वो आपको किसी न किसी ऐप में, आप जैसे ग्रो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या म्यूचुअल फंड ऐप है और बहुत सारे हैं, उसमें डाउनलोड करने के तो सिंक होके वहाँ पर आ जाते हैं। अब जब आ जाते हैं तो आप सेम AMC के सेम जो AMC है, जैसे SBI है तो SBI के ही दूसरे फंड में रेगुलर से डायरेक्ट में अपने आप को स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उसी AMC में अच्छा फंड आपको नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ से पैसा रिडीम करना पड़ेगा और फिर डायरेक्ट प्लान में जाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे कि 7-5-3-1 ये रूल, ये नियम क्या है। अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो हमको इस नियम की जानकारी होना चाहिए। इस नियम से अगर हम चलते हैं तो हमको मार्केट की गिरावट में या मार्केट की किसी हुलचुल में डर नहीं लगता। हम सोच समझ करके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सही म्यूचुअल फंड को चुनते हैं। तो देखिए, यह नियम क्या कहता है, 7-5-3-1। तो पहले हम इस 7 का मतलब जानते हैं। इस 7 का मतलब यह है कि यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी एसेट क्लास में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टाइम होराइजन
कम से कम 7 साल का होना चाहिए। कम से कम 7 साल का इसलिए क्योंकि अगर हम पिछला रिकॉर्ड भी देखें मार्केट का तो ये देखने में आया कि 7 साल में किसी का भी रिटर्न नेगेटिव में नहीं गया, ये हम देखते आए हैं। अब हो सकता है कि प्रॉफिट कम बने ना बने, लेकिन आपका पोर्टफोलियो, आपका पैसा नेगेटिव में नहीं जाता यदि आप मिनिमम 7 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब इसको देखने के लिए हम इस चार्ट को देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 साल, 3 साल, 5 साल और 7 साल, ये लगभग 24-25 साल का निफ्टी का डाटा है। तो यहाँ पर एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम इसमें देखने के बाद आप देखते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको नेगेटिव में जाने के 24% चांस होते हैं। 3 साल के लिए करते हैं तो वही चांस 10% हो जाते हैं। 5 साल में 40% तक 0.40% तक हो सकते हैं और 7 साल में आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव जाने की संभावना लगभग 0 हो जाती है। इसलिए कम से कम 7 साल इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसी नियम का दूसरा जो रूल है वो है 5, 7 के बाद 5। अब हम 5 का मतलब समझते हैं तो 5 का मतलब होता ये है कि हम जहां पर भी अपना पैसा लगाते हैं तो किस प्रकार उस 5 चीज़ों को हम देखेंगे, कहां कहां कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला आता है क्वालिटी स्टॉक। अब क्वालिटी स्टॉक कौन से, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं जिसे रिलायंस हुआ या HDFC बैंक हुआ, ऐसी बड़ी कंपनियों में जब हम पैसा लगाते हैं तो वो भी क्वालिटी स्टॉक होते हैं। अब ये क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड कौन कौन से हो सकते हैं, तो ICICI प्रूडेंट ब्लू चिप फंड, ब्लू चिप 100 टॉप फंड, ब्लू चिप, यानी लार्ज कैप कंपनियां यहाँ पर क्वालिटी स्टॉक माने जाते हैं क्योंकि मार्केट की गिरावट में इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ उथल पुथल होती है तो उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। 5 का पहला। अब 5वें रूल का दूसरा पॉइंट आता है वैल्यू स्टॉक। अब ये वैल्यू स्टॉक का क्या मतलब होता है? वैल्यू स्टॉक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जब हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो जो फंड मैनेजर है वो ऐसे कंपनियों के स्टॉक को चुनता है जिसकी वैल्यू हो, वैल्यूबल हो, यानी उनका PE रेशियो अभी कम है और वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कर सकती हैं, ऐसी जब संभावना होती है तो ऐसे फंड में वो पैसा लगाते हैं कि भले ही आज वो मार्केट में गिरी हुई हो लेकिन बाद में वो अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं, ये मान करके वैल्यू स्टॉक। अब वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं तो उनकी लिस्ट आपके सामने ये है। वैल्यू डिस्कवरी फंड, बिल्डर वैल्यू फंड, निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड, इक्विटी PE फंड, वैल्यू फंड, ये आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट में। ये सब जो म्यूचुअल फंड हैं वे वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनको वैल्यू फंड भी कहा जाता है। अब 5वें का तीसरा देख लेते हैं ग्रोथ स्टॉक। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जिस स्टॉक में इनको ग्रोथ दिखाई देती है। ग्रोथ दिखाई देने का मतलब उनको लगता है कि ये इसका स्टॉक भले ही इनका PE रेशियो ज़्यादा हो या कम हो लेकिन इनमें उनको वैल्यू दिखाई देती है, ग्रोथ दिखाई देती है कि ये आगे चल के बढ़ेंगी और जो फंड मैनेजर हैं वो ऐसे ग्रोथ वाले स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके लिए HDFC ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, इमर्जिंग फंड, मैग्नम SBI का मैग्नम मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, यहाँ पर ये लोग पैसा लगाते हैं। इसी नियम का 5 में से देखते हैं चौथा। तो चौथा है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक। अब ये मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटी कंपनियाँ होती हैं और ये छोटी कंपनियाँ जो होती हैं ये अभी अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती हैं। इन्हीं में से बहुत सारी कंपनियां लार्ज कैप बनती हैं, स्मॉल कैप मिड कैप बनेगा, मिड कैप लार्ज कैप बनती हैं। तो फंड मैनेजर ऐसी अच्छी कंपनियों को चुन करके अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हमको इस फंड को देखना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में ये फंड आप नाम देख लीजिए, यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अब मैं आता हूं मैं ग्लोबल स्टॉक, उसका 5वां जो पॉइंट है ग्लोबल स्टॉक।
कई बार ये देखने में आता है कि हमारे देश की मार्केट चल रही है तो किसी और देश की नहीं चल रही है। कई बार ये आता है कि उस देश की चल रही है, हमारी नहीं चल रही है। तो जब हमारी मार्केट नहीं चल रही होती है, किसी और, जैसे अभी चाइना, हांगकांग ये सब चल रहे हैं, नैस्डैक चल रहा है, अच्छा मार्केट चल रहा है, तो ये जो है ना, ये जो फंड मैनेजर हैं हमारे देश के अलावा दूसरे देशों में भी अपना पैसा लगाते हैं, हमारा पैसा दूसरे देश में भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का नाम मैं हमेशा लेता हूँ, SBI मैग्नम ग्लोबल फंड, मेरे एसेट ग्लोबल ग्रेट कंज्यूमर फंड, ये आप देख सकते हैं, फ्रैंकलिन का भी एक फंड है। तो ये 5। अब 5 के बाद आता है 7, 5, इसके बाद 3। अब ये 3 का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी तो मैं यही समझता हूँ। देखिए 3 का मतलब है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम में, उस टाइम होराइजन में 3 फेज आते हैं मिनिमम। देखिए पहला फेज होता है डिसअपॉइंटमेंट फेज, इरिटेशन फेज, पैनिक फेज। अब ये क्या होते हैं? तो देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि आपने वहाँ पैसा लगाया और आप सोचने लगते हैं कि यहाँ तो रिटर्न बन ही रहा है, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न उस समय में 7 से 10% तक आपको मिल जाए है। अब ऐसी स्थिति में कई बार हम थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं, हमारे अंदर से उत्साह खत्म हो जाता है, अरे यार लगता है यार 7 से 10% रिटर्न का करना क्या है, इससे तो अच्छा FD थी, ऐसा सोचने लगते हैं। तो एक फेस ये है, यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा अपने आप को संभालना होता है। दूसरा आता है इरिटेशन फेज। यहाँ पर ये होता है कि कई बार आपका जो रिटर्न है वो 0 से 7% के बीच में हो सकता है। अब यहाँ पर फिर आपको वही लगे कि अरे मैं बेकार आ गया, बेकार फंस गया म्यूचुअल फंड में, बेकार इन्वेस्ट किया, और कई लोग कहेंगे जिससे भी आप बोलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट ऐसे ही चलती है, हमेशा एक तरह का रिटर्न नहीं बनता। मार्केट में ये सब होता रहता है, मार्केट कभी गिरती है कभी चलती है, ये सब होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको ऊपर ही जाना है, इसको आपको समझना चाहिए। और एक आता है पैनिक फेज, जहां पर बहुत पैनिक होता है, जिसमें इस वक्त में चल रहा है। अभी के मार्केट को आप देखेंगे तो इस वक्त में मैं समझूंगा कि बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक में हैं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ गया है। ये फेज भी बड़ा कठिन जाता है लोगों के लिए, जैसे कि 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, 2020 में हुआ था, और अभी की स्थिति में भी मार्केट में यही हालात देखने को मिल रहे हैं। तो इस फेज में भी ये फेज हमको आते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए, और इसमें हमको अपना म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट को नहीं बेचना चाहिए, बल्कि बने रहना चाहिए। ये इसको अगर आपने संभाल लिया तो आप अच्छा रिटर्न जरूर लेकर जाएंगे। अब यहाँ पे बचता है 1, ये 7, 5, 3, 1 का ये नियम 1। इसका मतलब ये है कि आपको हर वर्ष अपनी SIP अमाउंट को इंक्रीज करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। अगर आप अपने रिस्क के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, और जैसी आपकी इनकम बढ़ती है उसके अनुसार आप स्टेप अप SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके हर साल अपने SIP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। यदि मैं मान के चलता हूं कि यदि आपने अपनी SIP को 10% स्टेप अप से हर साल बढ़ाया, और यदि आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका रिटर्न CAGR अगर 12% है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप नॉर्मल SIP करते हैं तो 12% CAGR से आपका रिटर्न 20 साल में 1 करोड़ बनेगा। उदाहरण के लिए 12% से 1 करोड़। लेकिन यदि आप उसी को 10% टॉपअप SIP के रूप में करते हैं तो आपको 2 करोड़ बन सकता है। लेकिन यदि आप उसी SIP को हर साल 15% स्टेप अप SIP के रूप में बढ़ाते जाते हैं तो 20 साल में ही आपका जो कॉर्पस है वो 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो ये थे हमारे रूल्स जिसके बारे में हमने चर्चा की, और आप ये फंड भी देख सकते हैं, क्योंकि आप पूछेंगे कि वैल्यू डिस्कवरी फंड कौन से, तो ये मैंने लिस्ट आपको दिखा दी है, आप इसको भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 7, 5, 3, 1 का ये नियम। दोस्तों मार्केट की इस गिरावट में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे फेज आते रहते हैं। इस वक्त में काफ़ी लोग परेशान हैं, मैं कहूँगा मार्केट में बने रहें, रिटर्न बनेगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा, मार्केट को टाइम दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों
आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।